Hello everyone, I am Yogita Patil, your teacher, your mentor, your friend. Today we will start some examples before starting our new exercise 6.3. Okay, so let's see the first example. Find the square roots of 6400. हमें 6400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके दो मेथड्स हैं निकालने के. इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं. ओके, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ठीक है, दो मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, अभी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है. एक्चुअली हमें उसे प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करना होता है, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं. ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. प्राइम फैक्टर्स मीन्स वो प्राइम नंबर्स जिनसे ये डिविजिबल है. ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. वो नंबर्स जो 1 से और बाय इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं. ठीक है, मीन्स जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा कोई और उनका फैक्टर नहीं है. कुछ एग्जाम्पल ले लो. 2 के फैक्टर्स क्या क्या है. 1 और अकेला 2. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7. 1 और 7, यही दो फैक्टर्स हैं 7 के. ठीक है, देन नेक्स्ट 11. कौन कौन है फैक्टर्स 11 के. 1 एंड 11. फिर 13. 1 और 13, यही दो फैक्टर्स हैं. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और वो खुद होते हैं. ओके, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 6400 के हमें स्क्वायर रूट निकालना है. 6400. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के पहले कि हम सबसे पहले उन्हें ऑर्डर वाइज डिवाइड करें. ऑर्डर वाइज फैक्टर्स से हम उसे डिवाइड करें. ऐसे नहीं है सबसे पहले 7 से कर दिया, 3 से कर दिया, 5 से कर दिया. ऑर्डर में करेंगे. सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर, फिर बड़ा 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 बड़ा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे. ऑर्डर में होना चाहिए. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2. ठीक है, तो चेक करते हैं हम कि 2 से डिविजिबल है या नहीं. हाँ है. 2 3 6, 2 2 4, 0 0 डिविजिबल है. तो करते हैं हम 2 से डिवाइड. 2 3 6 एंड 2 2 4 एंड देन 0 0. फिर अब हम देखते हैं सबसे छोटा तो 2 है, तो ये 2 से दोबारा हो सकता है. हाँ हो सकता है. 2 1 2. ओके, 3 - 2 बच्चा 1 और ये 2. 1 2 12. 2 के टेबल में 12 है. हाँ 2 6 12. ठीक है, ये 2 से फिर से डिवाइड हो गया. अब क्या ये फिर से हो सकता है 2 से. हाँ हो सकता है. 2 8 16, 0 0 लिख दिया 0 0. नेक्स्ट फिर से 2 से हो सकता है. हाँ हो सकता है. 2 4 8, 0 0. फिर से हो सकता है. हाँ हो सकता है. 2 2 4, 0 0. चलो आगे. 2 1 2, ये हो गया. 2 100 200. 2 100 200. 200 100 नहीं. फिर 2 5 10 और ये 0. 2 2 4 बचा 1 0 1 0. 2 5 10. ठीक है, अब देखो क्या ये 25 2 से डिवाइड हो सकता है ना. पॉसिबल नहीं है. तो और कोई प्राइम नंबर जिससे 25 डिविजिबल है. हाँ है. 5 एक प्राइम नंबर है. क्यों? क्योंकि 5 सिर्फ 1 और 5 इसके दो ही फैक्टर्स है. ओके, 5 5 25 एंड देन 5 1 5. ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6400. 6400 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. दिस सिंबल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट. ओके, 6400 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखें. 2 2 2 2 कितने टाइम्स 2 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, फिर
5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 5 इंटू 5। ओके, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हर चीज़ पेयर में आती है, हर चीज़ पेयर में आती है, तो हम इन्हें पेयर में बाहर निकालेंगे। 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया, 2 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए लिखना है ना, तो मैं ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। कोई दिक्कत है? ज़रूरी थोड़ी है ए स्क्वायर को ही बार बार ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। ओके, चलो 2 इंटू 2 को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 एक और पेयर बाहर आ गया, फिर से 2 इंटू 2 एक और पेयर बाहर आ गया, फिर एक और बार 2 इंटू 2 एक और पेयर बाहर आ गया, और ये 5 का एक पेयर आ गया। इतने सारे 2 के पेयर्स के साथ एक 5 का पेयर। ओके, 5 का स्क्वायर। देखें, इसमें एक्सपोनेंट इन पावर्स चैप्टर में एक फॉर्मूला था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू ab टू द पावर m। ओके, 2 इंटू 2 पावर अगर सेम है तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, देखें यहाँ a और b यहाँ तो सेम है, इन द केस अलग अलग हुए तो क्या करोगे? जैसे यहाँ 2 है, ये 5 है, ये a मान लिया, ये b मान लिया। ठीक है, तो इनके केस में ये कैसे होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन्होंने क्या कर दिया? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 और फिर इसकी पावर m, रेस टू द पावर m, क्योंकि ये तो सेम थी, रेस टू द पावर m, और हमारा m क्या है? 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यह अकेला बच गया। रूट में 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रूट के अंदर फिर से सेम चीज़, 4 इंटू 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे और कैसे लिख देंगे? 4 इंटू 4 16 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, और कैसे लिखेंगे आगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? 16 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, देन 16 इंटू 5 का स्क्वायर। 16 इंटू 5 कितना होगा? 80। 80 का स्क्वायर, रूट ऑफ 80 का स्क्वायर। देन दिस, ये क्या है? ये स्क्वायर और ये रूट विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा हमारा आंसर? 80। इतने बड़े कर्म का फल 80 आया। 80 का स्क्वायर इज 64। ओके, पता कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, छोटे से फैक्टर, सबसे छोटे फैक्टर से स्टार्ट करना है हमें। सारे फैक्टर्स निकाले, सारे फैक्टर्स लिखे, पेयर्स में हमने उन्हें बाहर निकाला, देन हमने उनके बेस को मल्टीप्लाई करके सारे पेयर्स निकालने के बाद स्क्वायर एंड रूट, जब एक नंबर आ गया, स्क्वायर और रूट को हमने कैंसिल कर दिया और हमारा स्क्वायर रूट हाजिर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? हमारे एग्जाम्पल में क्या पूछ रहे हैं हमें? इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? तो देखो, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमने पहले भी पढ़ा था, क्या कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो है, यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो है तो ध्यान देना था, अगर वो इवन टाइम्स ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर वो इवन टाइम्स ज़ीरो नहीं है, मीन्स ऑड है, 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, तो वो ऑड नंबर की वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख लें एक बार,
अगर 90 है, इवन टाइम्स आ रहा है क्या ये? नहीं, ये ऑड टाइम्स आ रहा है, सिर्फ एक ज़ीरो है, तो ये क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप डायरेक्टली रीज़न लिख सकते हो, ज़ीरो इज प्रेजेंट एट द यूनिट प्लेस only once which is an odd number, so 90 is not a perfect square। ठीक है, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। 90 के फैक्टर्स निकालने हैं, कौन से प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे छोटा फैक्टर जिससे 90 डिवाइड हो जाए, ठीक है, किससे होगा? 2, सबसे छोटा तो 2 है। हो रहा है क्या डिवाइड? देखो देखते हैं। 2 4 = 8, 9 में से 8 गया, बचा 1, 1 0 10, 2 5 = 10। हाँ, हो गया डिवाइड। अब क्या ये पॉसिबल है कि ये 45 2 से डिवाइड हो जाए? देखो, हो सकता है क्या? नहीं हो रहा है, तो 3 से करेंगे। 3 1 = 3 एंड देन लेफ्ट ओवर 4 - 3 is 1, 1 5 15, 3 5 = 15। फिर दोबारा देखो, 3 5 = 15, फिर 5 1 = 5। तो हमारे ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 3 × 3 × 3। सबसे पहली बात हमने देख ली थी कि अगर कोई चीज़ पेयर में प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, ये 3 × 3 तो आ गया, एक पेयर प्रेजेंट है। 2 का पेयर कहाँ है? 5 का पेयर कहाँ है? 2 and 5 are not present in pairs, therefore 90 is not a perfect square। रीजन में लिखेंगे, here 2 and 5 are not present in pairs, therefore 90 is not a perfect square। 90 is not a perfect square। ओके, इजी क्वेश्चन, इजी था। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Is 2 3 5 2 a perfect square? If not, find the smallest multiple 2 3 5 2 which is not a perfect square। Which is not a perfect square, find the square root of the new number। Means ये पता करो सबसे पहले कि 2 3 5 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या करना है? न्यू नंबर फाइंड करना है। ओके, न्यू नंबर फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। 3 चीज़ें मेन थी, 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, 2 3 5 2 निकालो इसके प्राइम फैक्टर्स। हो सकता है क्या 2 से डिवाइड? हाँ, हो जाएगा, करो। 2 से 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा 1, 1 and 5 15, 2 7 = 14, बचा 1, 1 and 2 12, 2 6 = 12। ये दोबारा 2 से हो जाएगा, करो। 2 5 = 10, बचा 17, 2 8 = 16, बचा फिर यहाँ पे 17 - 16, बचा 1, 1 and 6 is 16, 2 8 = 16। ओके, चलो आगे। 2 2 = 4, बच गया 1, 1 and 8 is 18, 2 9 = 18 and then 8, 2 4 = 8। ठीक है, 2 1 = 2, then 2 4 = 8, 1 and 4 14, 2 7 = 14। अब देखो क्या पॉसिबल है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, तो आखिरी में 7 आ रहा है 2 के टेबल में, आखिरी में ऐसा 7 तो किसी टेबल में नहीं आता, 2 से तो डिविजिबल ही नहीं हो रहा। फिर क्या ये है? 3 से है, 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर है क्या 3 से? हाँ, है 3 से। 3 4 = 12, 14 - 12 is 2। ठीक है, बच गया 2, 2 and 7 27, 3 9 = 27। ठीक है, अब 49 हो गया क्या 3 से?
डिवाइड हो जाएगा क्या 3 से? नहीं होगा। तो और कोई नंबर 5 से होगा क्या ये नंबर? नहीं। आखिरी 5 के टेबल में तो हमेशा 0505 उसके यूनिट डिजिट पे आता है, नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से हो सकता है? हाँ हो गया। 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7 आ गए। ये आ गए प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 2 का। हमें स्क्वायर रूट भी तो फाइंड करना है, इसलिए सिंबल, ये सिंबल क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट। ओके, फिर ये प्राइम फैक्टर्स है। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। कितने टाइम्स है ये? 4 टाइम्स है। ओके, 1 2 3 4। ओके, फिर 3 एक बार है और 7 2 बार। 3 और 7 2 बार। ठीक है, अब हर चीज़ यहाँ पेयर में निकलती है, हर चीज़ पेयर में निकलती है। ये भी पेयर में, एक पेयर आ गया 2 का स्क्वायर, ये भी पेयर में, एक 2 का स्क्वायर बाहर आ गया। पर क्या ये 3 पेयर में है? 3 तो पेयर में नहीं है। ठीक है, 3 पेयर में नहीं है, इसलिए हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि दोनों साइड किया? क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है। फॉर एग्जाम्पल हम सीसॉ का लेते हैं। ठीक है, सीसॉ कैसा होता है? ऐसा, बैलेंस्ड। ओके, आपने यहाँ पे लोड रखते गए तो ये तो यहाँ से झुक जाएगा और ये उठ जाएगा, तो ये बैलेंस हुआ क्या? नहीं, इक्वेशन है, दोनों साइड चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 3, तो हम यहाँ पर भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कर लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया। उन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा था कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने देखा कि 3 का पेयर तो नहीं था, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट का आंसर सबसे पहले जब हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट की जगह नंबर लिख दें, क्या है? 2352। 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 3, 3 का पेयर बन गया है, तो लिख दो 3 का स्क्वायर। देन 7 × 7, 7 का स्क्वायर, 7 का पेयर बन गया है, 7 का पेयर भी निकाल लिया, 3 का पेयर भी निकाल लिया। ओके, चलो आगे, क्या है आगे? 2 × 2 का स्क्वायर। क्या देखा था हमने पिछले फॉर्मूले में? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सेम है, वो ऊपर चली जाएगी। 2 × 2 ये स्क्वायर इंटू 7 × 3 21 का ऊपर पावर 2। ओके, चलो 2 × 2 4 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऊपर सेम रहेगी। 84 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे इसे भी तो मल्टीप्लाई करना था, इसे भी तो लिखना था। कैसे? ये 3 × 2 6, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर गया, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 3 2 ज़ा 6 और ऊपर जो 1 था वो 7, 7056। ओके, तो हमने फाइंड किया रूट ऑफ 7056, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल्ड। तो 84 जो है हमारा न्यू नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने पूछा था कि है क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो हमने कहा नहीं, नो, 2352 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और फिर उन्होंने कहा न्यू नंबर, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो देयरफॉर द न्यू नंबर इज 7056 एंड द स्क्वायर रूट इज 84। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब वो प्राइम एक पेयर बच गया था, पेयर था ही नहीं, पेयर बना ही नहीं, वो एक ही नंबर बच गया था, तो हमने उसे मल्टीप्लाई करके एक नंबर मल्टीप्लाई करके उसका पेयर बना दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें करना है उसे डिवाइड, मीन्स उसे डिवाइड करके कैंसिल कर देना है।
ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9408 कौन है? 8। 9408 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, 2 7 ज़ा 14, 0 2 4 ज़ा 8, ओके। 2 2 ज़ा 4, डायरेक्टली करना आना चाहिए फटाफट। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा 3 माइनस 2 इज़ 1, 15, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 इज़ 1, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16, 17 माइनस 16 बचा 1, 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, ओके। 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 1 8 18, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1, 1 7 1 4 14, 2 7 ज़ा 14। अब देखो क्या ये हो जाएगा? 2 से पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ये किससे हो जाएगा? 3 से। 3 4 ज़ा 12, 2 7 27, 3 9 ज़ा 27। अब क्या 49 हो जाएगा? नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 7 से होगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ओके, सॉर्टेड। 9408 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो फटाफट। कितने हैं? 1, कितने 2 हैं यहाँ पे? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर क्या है? 3 1 है, एक 3 और 2 7, एक 3 और 2 7 लिख दिया। अब इन्होंने कहा कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे किसी चीज़ से डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बच कौन गया? 3। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और इसे भी फिर हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है। अगर एक चीज़ में कोई चीज़, एक साइड में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो हमें दूसरी साइड भी प्लस करना पड़ेगा। कोई चीज़ हम इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर यहाँ पर कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी तो डिवाइड करेंगे ना। तो हम इसे ऐसे लिख दें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पेयर्स, ठीक है। फिर 3 बाद में लिखेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, रूट का 3, क्योंकि क्या है? ये रूट के अंदर है, क्योंकि ये रूट के अंदर है। ऐसा ना करके आप उसको ऐसे अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू रूट का 3। कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ ना लिख के हमने अलग से लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय रूट 3 हटा दिया, हटा दिया, काट दिया। अब ये 9408 हमने इसे डिवाइड किया था, इसे भी डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों अलग अलग लिखने के बजाय हम अगर इसे ऐसे लिखते हैं तो होल में बड़ा वाला 3, इसे डिवाइड कर दो। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 10, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 6 ज़ा 18। रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 14 का स्क्वायर, ओके। फिर क्या है? 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, 56 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, सो रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। हो गया सॉल्व। क्या है? 9408 प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, लिख दिया, उन्होंने कहा डिवाइड कर दो,
जो अकेला बचा हुआ था उसको हटा दिया, डिवाइड कर दिया। एक साइड डिवाइड किया है तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने इसे डिवाइड कर दिया, 3136 ये आ गया। 3136 का न्यू नंबर का हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर लिया है, वो है 56। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Example number 8. Find the smallest number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. By 6, 9 and 15. तो 6, 9 और 15 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM, क्योंकि इन्होंने कहा है तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इन तीनों का वो फैक्टर होना चाहिए। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, LCM निकालेंगे हम। 6, 3 3 9, 3 5 15, 2 3 5 1, 3 ऐसे ही लिख दिया, 5 ऐसे ही लिख दिया, 3 ये 5 फटाफट निकाल लिया हमने। LCM कैसे? LCM इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 into 5 which is what? 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 5 is 90। ओके, अब 90 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नहीं, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 45 सा 3, 15 सा 3, 5 सा 15 and then 5 1 सा 5। 90 is equals to 2 into 3 into 3 into 5। ओके, 2 into 3 into 3 into 5, 3 into 3, एक पेयर तो प्रेजेंट है लेकिन 2 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड, तो हम लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कर दिया मल्टीप्लाई, 2 को भी कर दिया, ये 3 तो था ही, अब एक 5 भी कर दिया। ओके, अब 90 इंटू 5 2 ज़ा 10। ओके, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब सारे स्क्वायर्स प्रेजेंट है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्या पता करना था? अरे ये 90 था, ठीक है। ये हमें क्या पता करना था? perfect square which is divisible by 6, 9 and 15. Therefore 900 is the required perfect square number. Okay, डन। आगे आंसर क्या है? आंसर 900 उन्होंने पूछा विच इज अ स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच 6, 9 and 15, तो वो स्क्वायर नंबर है 900। ओके, दिस वाज द लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी ओके। इतना हो गया है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ।